आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसपी के निर्देश पर रात्रि कॉम्बिंग गश्त, अपराध रोकने पुलिस की नाइट गश्त जारी, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना उद्देश्य। मोतीपुर तुलसीपुर में अंडरब्रिज निर्माण को लेकर चिंता, स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात, कलेक्टर ने दिया नुकसान न होने का आश्वासन। धूमधाम से मनाया गया सत्य साईं बाबा का जन्मदिन, भक्तों ने जन्मदिन पर सेवा का लिया संकल्प, बाबा की शिक्षाओं से पूरी दुनिया लाभान्वित। धान खरीदी में अड़चन, किसानों के नाम पोर्टल पर गलत, कलेक्टर से मिले किसान। साल्हेवारा में जीवन दीप समिति की बैठक, अस्पताल सुधार के लिए नई समिति गठित, जीवन दीप समिति ने उठाए अस्पताल के मुद्दे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने मोहारा महालक्ष्मी मार्केट के पास हुई लूट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फल की दुकान में घुसकर नकदी की लूटपाट की थी। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने 25 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे दुकान में पैसे मांगने का बहाना बनाकर मारपीट की और चाकू के बल पर नकदी रकम लूटकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया और लूट में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया। जीवन दीप समिति साल्हेवारा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल से जुड़ी समस्याओं और सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई और नई जीवन दीप समिति का गठन किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न मुद्दों और आवश्यकताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। डॉक्टर वर्मा ने अस्पताल में स्टाफ की कमी की जानकारी दी, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं से अवगत होकर इसका समाधान करने का आश्वासन दिया। खैरागढ़ ब्लॉक के नया करेला गांव में दूषित पेयजल संकट गहरा गया है। अब तक 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी, दस्त और डायरिया के लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच चुके हैं। गांव की पेयजल पाइपलाइन कई स्थानों पर नालियों के संपर्क में आने से पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है। स्थिति बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और आपात स्वास्थ्य शिविर लगाया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग की लापरवाही को इस संकट का जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार नाली निर्माण और पाइपलाइन के लीकेज की शिकायत की, लेकिन सरपंच ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसी लापरवाही का नतीजा है कि आज पूरा गांव बीमारी की चपेट में है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने गांव में निगरानी बढ़ा दी है और पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल लिया है। साथ ही पाइपलाइन सुधारने और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये क्या कहते डायरिया। अच्छा, कैसे फैले डायरिया? डायरिया ऐसे फैले है कि नल के पानी पिए से हुई से, और नल है जो ना पानी है ना नल के, तो गांव में गंदा पानी बहात है। अच्छा है ना, सरपंच ध्यान दे ना कोई विधायक। कई बार देखा ड्रेन जो घर में बाथरूम सब पानी है ना, वो पूरा गली में बहात है। तो ओकर नीचे में नल के पाइप लगे हैं, तो वो कोई कोई रिसाव हुआ थे, ओकरे कारण वो पानी लापिए से सबके हुई से फैली से लगभग के जन बीमार हुई। कम से कम 50-60 ले ज्यादा पार कर दी। नांदगांव में भी है भर्ती गंदगी है, जेकर से इतना डायरिया की शिकायत है वे कि गली गली में पूरा घर घर से ही पानी निकलत, लेकिन हमारे गांव सरपंच मन पंच मन कोई ध्यान नहीं देते। जगह जगह के पाइप ओकर वजह से पूरा एकदम हमारे पूरा बर्बाद हो गए। पूरा गाँव के आदमी मन पूरा आए हमन। अच्छा, 10 पूरा मतलब 50-60 जन आदमी हुई। कब से होते हैं समस्या? अभी 3-4 दिन से ही ज्यादा बढ़ गया। क्या चाहते हो आप मना? हमन पूरा सुधार चाहते ताकि नाली बनाए, गाँव में नाली बने, गली में पानी बहात है वो भी ठीक करना चाहिए और सरपंच पटेल सब जन पूरा मतलब ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे डायरिया के केसेस, वाटर डायरिया केसेस आए हैं और तकरीबन कल 36 पेशेंट हो गए थे, आज और 14 पेशेंट और आए हैं। मतलब तकरीबन 50 केस अभी आ चुके हैं और
लग रहा है कि ना, क्योंकि कई सारे घरों में है तो कोई वाटर सोर्स का भी हो सकता है, तो उसके बारे में पीएचई ने सैंपल वगैरह तो लेके गया है। और केस हम लोग ने 5 केस रिफर किए हैं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में, जो अभी भी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। सर कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, अभी किसी का मतलब सभी अभी मतलब इलाज चल रहा है अभी, कि कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों की हालत गंभीर तो है जो राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बूची भरदा से आरला मोखला तक जाने वाले नहर नाली मार्ग की जर्जर स्थिति ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लंबे समय से कच्चा और बदहाल यह ग्रामीण मार्ग अब किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। बरसात शुरू होते ही रास्ता पूरी तरह कीचड़ युक्त हो जाता है, जिससे खेतों तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में मजदूर खेत तक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार मजदूर रास्ते में ही कीचड़ में फंस जाते हैं या वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में खाद डालना, दवाइयों का छिड़काव, निंदाई गुड़ाई और फसल की निगरानी जैसे आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पाते। किसानों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह से सड़क निर्माण की मांग करते हुए कहा है कि वे इस वर्षों पुरानी समस्या का समाधान निकालें और मार्ग को पक्की सड़क के रूप में विकसित कराने की दिशा में तुरंत कदम उठाएं। धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी परेशानी के साथ किसान राजनांदगांव तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों की भारी भीड़ देखी गई। जानकारी के अनुसार कई किसानों के नाम पोर्टल में नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण उनका टोकन कट नहीं पा रहा है। इससे किसान अपना धान बेचने और भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। टोकन न कटने के कारण किसान बैंक में धन भी नहीं भेज पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे सुबह सुबह तहसील कार्यालय पहुंचते हैं ताकि अपना नाम पोर्टल में जुड़वाया जा सके। हाल ही में 2-3 दिन से इस प्रक्रिया को लेकर भीड़ लगातार बढ़ रही है। किसानों की चिंता है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खरीदी में और बाधा आ सकती है। हाँ, टोकन कटने में परेशानी ये है कि कल मैं खसरा पटवारी की गलती के कारण अन्य फसल दर्शाया गया, उनको दुरुस्ती करने के लिए मैंने कल राजनांदगांव ऑफिस में यहाँ कमरा नंबर 5 में आया था। और 5 में आने के बाद 10 बजे से खड़ा होकर के मेरा नंबर 3:30 बजे लगा। और लगने के बाद उसने बताया कि हमने आपका काम कर दिया है, सुधार दिया है। लेकिन रात में रुकने के बाद आज सवेरे जब हमने टोकन कटाने के लिए ऑनलाइन में गया तो बताया कि नहीं, आपका तो सुधरा नहीं, उतना ही है, 43 कुंटल दिखा रहा है, जबकि आपका 57। मैंने बोला मेरा तो 57 कुंटल का है। तो फिर वहाँ से दौड़ते हुए मैं फिर यहाँ कार्यालय में आया हूँ और कार्यालय में कमरा नंबर 5 में, तो उसने बताया कि नहीं सर, हमने तो आपका ओके कर दिया है। तो ये फिर ओके कर दिया तो क्यों नहीं हुआ? तो उसने बताया कि नहीं, ये खाद्य विभाग अधिकारी वाला ओके करेंगे। तो हम लोग किसान आदमी कहाँ खाद्य अधिकारी, कहाँ तहसीलदार, कहाँ कलेक्टर के पास जाएंगे सर? यहाँ से ओके करवा के किसान को यहाँ से उनको प्रूफ दिखा के देना चाहिए, हमने सुधार कर दिया है, ये देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट चाहता है कि किसान का सुविधाजनक हो, लेकिन यहाँ तो बहुत असुविधा हो रही है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव का मोतीपुर और तुलसीपुर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र, जहां बीएनसी मिल्स के पूर्व श्रमिकों का निवास है। यहां रेलवे क्रॉसिंग ने अंडरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से आग्रह किया था कि आम गरीब लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाए बिना छोटा पैदल अंडरब्रिज बनाया जाए। रेलवे विभाग द्वारा नक्शा भी तैयार किया गया था।
हाल ही में खबर आई कि मोतीपुर और तुलसीपुर में बड़ी संख्या में गरीब लोगों के घरों को तोड़कर बड़ा अंडरब्रिज बनाया जा सकता है। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस संबंध में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि मोतीपुर अंडरब्रिज निर्माण कार्य किसी भी व्यक्ति या घर को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग से चर्चा कर स्थिति को समझा जाएगा और फिर उसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल मोतीपुर अंडरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि इस परियोजना में किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेल विभाग से चर्चा कर पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी और निर्णय उसी अनुसार लिया जाएगा। कलेक्टर साहब से मुलाकात होने के बाद कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम रेलवे अधिकारी को बुला करके मीटिंग कर लिए हैं। अब ये स्थिति बन गई है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा। आप लोग जो चाह रहे हो उस तरह का छोटा अंडरब्रिज ही बनाया जाएगा। कलेक्टर साहब ने हमको ये जवाब दिया कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा। आप स्थानीय लोगों का क्या संतुष्ट हैं? हम लोग को सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। लोगों के दिमाग में ये था कि बेचारे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का घर द्वार टूट जाएगा, दुकान मकान टूट जाएगा, पूरे रहवासी इधर उधर हो जाएंगे। आज हम कलेक्टर साहब के जवाब से संतुष्ट ये हुए हैं, कम से कम हमारे बुजुर्गों का आशियाना तो बच जाएगा। हाँ, कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात किया। ये कहा कि बड़ा अंडरब्रिज नहीं चाहिए सर, छोटा अंडरब्रिज ही चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। सिर्फ हम लोगों को आने जाने का रास्ता चाहिए। बच्चों को, महिलाओं को और स्कूली बच्चे बुजुर्गों को आने जाने में जो असुविधा होती है और अपने को बड़े अंडरब्रिज की आवश्यकता, संतोषप्रद जवाब दिया कलेक्टर साहब ने। कहा कि किसी कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा किसी प्रकार का। आप लोग जो चाहते हैं वैसे ही अंडरब्रिज, मिनी अंडरब्रिज ही बनेगा। बहुत संतुष्ट है हम लोग को। आज बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से नींद नहीं आ रहा था, टेंशन की वजह से। दुकानदारी बंद हो जाएगी, खाना भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, दुकान बंद हो जाएगा, सबका तोड़ फोड़ हो जाएगा। एक तो 14 में जो तोड़ फोड़ होता उससे उबर नहीं पाए लोग अभी तक, फिर तोड़ फोड़ होता तो बहुत कष्टदायक होता है ना सर। तो बहुत अच्छा लगा संतोषप्रद जवाब सुन के कलेक्टर साहब का। हमारे पूरे मोतीपुर तुलसीपुर के बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहती हूँ मैं। शहर में अपराधों पर लगाम कसने और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस द्वारा रोजाना रात में कॉम्बिंग गश्त चलाई जा रही है। यह विशेष गश्ती अभियान शहर के अलग अलग इलाकों में प्रतिदिन चलाया जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के साथ ही आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके। पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि रात के समय अतिरिक्त गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस टीमें मुख्य मार्गों, कॉलोनियों, सुनसान इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल व वाहन गश्त कर रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और रात में शहर की उपस्थिति को मजबूत बनाना है। पुलिस का मानना है कि लगातार बदलते इलाकों में गश्त करने से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। सबसे पहले तो जो भी अपराधी तत्व जिले में है तो जिला पुलिस के द्वारा काफ़ी सघन एमसीपी लगाकर भी चेकिंग की जाती है और समय समय पे टाइम और वेन्यू रोटेट करके गश्त भी बढ़ाई गई है और गुंडा बदमाश अड्डेबाजों पे भी चेकिंग की जा रही है, जिसका प्रभाव शहर में दिख रहा है और पुलिस प्रयास करेगी कि ये निरंतर जारी रहे। जो दुकानें हैं रात में उस पर जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से दुकानें खुली रहती थी तो अभी हमने उस पर अंकुश लगाया है। 11 बजे के बाद इस प्रकार से दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहाँ पे लोगों के मतलब वो एकत्रित ना हो और जमावड़ा ना हो लोगों का। राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट में जनदर्शन का आयोजन किया गया, जहां शिकायतकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जनदर्शन में शहरवासी और स्थानीय निवासी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और समाधान की उम्मीद जताई। जनदर्शन में आए नागरिकों ने अंडरब्रिज की मांग, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित घरों की समस्या सहित अन्य स्थानीय मुद्दों को उठाया। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने नागरिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और जल्द ही हर मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। राजनांदगांव की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने टायर ट्यूब चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी रंजित सिंह भाटिया ने 23 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नौकर टिकेश्वर साहू पिछले लगभग 2.5 महीनों के दौरान उसकी दुकान से करीब 3 लाख रुपए की कीमत के 150 से अधिक टायर ट्यूब, चैन स्पॉकेट और अन्य सामग्री चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में टीम ने आरोपी टिकेश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने पिछले 3 वर्षों से अंकाली साइकिल स्टोर में कार्यरत होने और वहीं से सामान चोरी करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव जिले के मेढ़ानवा गांव के लगभग 150 किसान धान खरीदी में परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी पोर्टल पर उनका नाम सही तरीके से दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर किसान राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। किसानों के अनुसार उनके नाम अलग अलग धान समितियों के पोर्टल पर दर्ज हो गए हैं, जो उनके गांव से काफी दूर है। इससे उन्हें धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और समय के साथ मेहनत दोनों की हानि हो रही है। किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि उनका नाम सही समिति यानी कोलिहापुरी समिति में ही दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि इससे उन्हें धान बेचने में आसानी होगी और अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और किसानों के नाम सही पोर्टल में अपडेट किए जाएंगे। जिले में 3 नवा गांव हैं और वो 2 नवा गांव एक जनपद में, एक अलग जनपद में है। तो उसके संबंध में लगभग 4 दिन पहले किसानों से जानकारी मिली थी कि उनके विलेज कोड टेक्निकल कारण की वजह से अलग अलग समितियों में दर्ज हो गए हैं। तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धान बेचने में कुछ समस्या आएंगी। उस पे हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए जिले पे टीम बनाई और सैटरडे और संडे को बैठ के उन लोगों ने टीम को बैठ के राज्य की टीम के साथ और NIC की टीम के साथ बैठ के उनका सोल्यूशन किया है और उन तीनों गांवों की प्रॉब्लम अभी रिजोल्व हो गई। पिछले 3-4 साल से वो अलग अलग प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे थे, उनको बीमा क्लेम करने में या दूसरी दिक्कतें थी, तो अभी वो ठीक हुई है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है कि उनका जो जीवन है थोड़ा आसान हो जाएगा। 2-3 गांव की और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो PV से संबंधित है या इसी तरीके के जो इश्यूज हैं, वो जो जिला स्तर से प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है उसको हम जिला से टीम बना के सोल्व कर रहे हैं। जो राज्य पे समन्वय करके करना है उसको राज्य के साथ कर रहे हैं और जो राज्य से और नेशनल लेवल पे होना है उसके लिए भी हम लोग पत्र लिखे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनको। 23 नवंबर को सत्य साई बाबा का जन्मदिन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह नगर में भव्य कीर्तन और पालकी यात्रा निकाली गई। जन्मदिन पर सभी भक्तों ने सेवा करने का संकल्प भी लिया। सत्य साई बाबा ने हमेशा प्रेम, करुणा और निष्काम सेवा का संदेश दिया। उनके अनुयायियों का कहना है कि बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार हृदय परिवर्तन है। उनके संपर्क में आने से लोग प्रेम, सेवा और मानवता के मूल्यों को अपनाने लगते हैं। बाबा ने धर्म को सरल भाषा में समझाया और आज उनके सिद्धांत करोड़ों भक्तों के जीवन का मार्गदर्शन बन चुके हैं। उनके द्वारा स्थापित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हृदय, नेत्र और मस्तिष्क रोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। इसके अलावा उनके विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। सत्य साई बाबा का संदेश केवल किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। उनका धर्म मानवता है और उनकी भाषा प्रेम की भाषा है। उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग दिखाए और अपने जीवन से उन्हें मूर्त रूप दिया। आज उनके जीवन और शिक्षाओं से पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। उनके अनुयायी मानते हैं कि कर्म, प्रेम, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मानवता का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।